हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रीजनिंग के वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर क्रम परीक्षण। देखिए, क्रम परीक्षण से बहुत सारे क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये चैप्टर बहुत ही आसान से तरीके से शॉर्ट ट्रिक के साथ समझाने वाला हूँ। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और अगर आप चाहते हैं इन सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन लेना तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस आपके पास पहुंचती रहे। और देखिए दोस्तों, इससे पहले रीजनिंग की जितनी भी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से जाके आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। और इस वीडियो का या फिर किसी भी वीडियो का आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। वो मिलेगा आपको टेलीग्राम पे जाके टॉपिक स्टडी सर्च करके आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे सारी PDF आपको मिल जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं तुलनात्मक व्यवस्थीकरण पर आधारित प्रश्न। इसको मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि एक्चुअल में है क्या ये। देखिए, इसमें हम देखेंगे इस प्रकार के प्रश्नों में व्यक्तियों या वस्तुओं की आयु, भार, योग्यता, लंबाई या ऊंचाई से संबंधित कुछ तुलनात्मक जानकारी दी गई होती है। इन जानकारियों के आधार पर ही प्रश्न का उत्तर देना होता है। इन प्रश्नों को हल करने के लिए निम्न जानकारी का होना आवश्यक है। देखिए, आपको दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बीच में कुछ आयु, भार, योग्यता, लंबाई, ऊंचाई जैसी जानकारी दी जाएगी। उनको आपको तुलना करनी है, उनमें आपको कंपेयर करना है और उनके आधार पे ही आपको उत्तर देना है। वो मैं आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा। थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि किस टाइप के इसमें हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं। कुछ यहाँ पे बेसिक जानकारी ये है। देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है A ग्रेटर देन B, तो A ग्रेटर देन B का मतलब है A बड़ा है B से और B छोटा है A से। ठीक है, सभी को पता होगा, बट फिर भी मैं आपको बेसिक से ही करा रहा हूँ तो बता देता हूँ। A लेस देन B का मतलब है, देखिए ये वाला साइन जो होता है लेस देन वाला होता है, ये आपका ग्रेटर देन वाला। ठीक है, B बड़ा है A से, इसका मतलब है B बड़ा है A से और A छोटा है B से। ठीक है भाई, बिल्कुल बेसिक चीज़ें थी, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अभी क्वेश्चंस पे चलते हैं और क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाते हैं इस चैप्टर में वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे एक क्वेश्चन को समझाता हूँ और ध्यान से समझिएगा, बहुत ही धीरे धीरे समझाऊंगा। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। इसमें बोला जा रहा है एक कक्षा में 5 छात्र PQRS तथा T की ऊंचाई अलग अलग है। यानी कि आपके पास एक कक्षा में 5 छात्र हैं जिनकी ऊंचाई अलग अलग है। यहाँ पे बोला जा रहा है, सबसे पहली लाइन पढ़िए, P की ऊंचाई केवल एक छात्र से अधिक है। अब इस लाइन का मतलब समझिए। सबसे पहले P की ऊंचाई केवल एक छात्र से अधिक है। दोस्तों, इसका मतलब P जो होगा वो मतलब पीछे से नीचे की तरफ से दूसरे स्थान पे होगा, क्योंकि P की ऊंचाई केवल एक छात्र से अधिक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ P और इसके पीछे एक होगा और बाकी के 3 इसके आगे होंगे। मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला गया Q की ऊंचाई S तथा P से अधिक है। भाई P तो यहाँ पे हो गया, S यहाँ पे हो सकता है, तो यहाँ पे Q आ जाएगा, क्योंकि P की जो ऊंचाई है वो P और S से अधिक है। तो S मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है P की ऊंचाई Q की ऊंचाई S तथा P से अधिक है, लेकिन R से अधिक नहीं है। तो R से अधिक नहीं है तो इसका मतलब भाई R यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी, 2 स्थान बचे हुए हैं। S की ऊंचाई P से अधिक है और P से अधिक है, ठीक है, और R सबसे छोटा नहीं है। अगर R सबसे छोटा नहीं है तो इसका मतलब दोस्तों एक स्थान बचता है R के लिए। R यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि सबसे छोटा तो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे कौन बचा, T, तो यहाँ पे T आ जाएगा। समझ में आया भाई? P से हमने स्टार्ट किया था, R सबसे छोटा नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास 2 स्थान थे, एक तो सबसे छोटे वाला, एक सबसे बड़े वाला। तो आपका जो R होगा वो सबसे बड़ा ही होगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कक्षा में सबसे अधिक ऊंचाई किसकी है, तो सबसे अधिक ऊंचाई आपकी R की हो जाएगी। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। देखिए, यहाँ पे P को बोला गया था कि P की ऊंचाई केवल एक छात्र से अधिक है, यानी कि P यहाँ पे आ गया तो एक छात्र इसके पीछे रहेगा। ठीक है, Q की ऊंचाई S तथा P से अधिक है, तो आपने क्या किया, इसके आगे 2 आ जाएंगे, यानी कि P और S आ जाएंगे और Q यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इससे नीचे 3 हो जाएंगे, 2 तो इसके पीछे ही है। फिर यहाँ पे बोला जा रहा था कि R से अधिक है, S की ऊंचाई P से अधिक है, तो P से अधिक है, इसका मतलब S यहाँ पे आ जाएगा। फिर बोला जा रहा है R सबसे छोटा नहीं है। अगर R सबसे छोटा नहीं है तो इसके सामने 1 बचेगा, क्योंकि 5 है ना, 1 2 3 4 5,
और ये सबसे छोटा वाला है, ये सबसे बड़े वाला है। अगर आर सबसे छोटा नहीं है तो सबसे बड़ा हो जाएगा, और बचा हुआ टी तो टी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आर सबसे बड़ा हो जाएगा। यही आपसे पूछा जा रहा था कि कक्षा में सबसे अधिक ऊंचाई किसकी है, तो आर इज द राइट आंसर। आई होप कि ये सबसे पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अभी धीरे धीरे लेवल को इंक्रीज करते चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 1 से अभी स्टार्ट करते हैं। वो एग्जाम्पल था, ठीक है, और ये NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। टाइम ज़्यादा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आने चाहिए क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 बोला जा रहा है, एक खंबा जिराफ से ऊंचा है। देखिए सबसे पहले आप यहीं पे रुक जाइए, इतने पे ही। क्या बोला जा रहा है, एक खंबा जिराफ से ऊंचा है। तो क्या होगा भाई, खंबे को आप सबसे पहले यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है, और जिराफ को आपने यहाँ पे रख लिया। वो चाहे इसके पीछे रख लीजिए, क्योंकि वो आपको इरेज करके फिर पीछे करना पड़ेगा, बट खंबा आगे है और जिराफ उससे नीचे आएगा। फिर दूसरी लाइन में बोला जा रहा है, जो एक पेड़ से भी ऊंचा है। देखिए अब यहाँ पे पॉइंट समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे बोला गया एक खंबा जिराफ से ऊंचा है, तो लास्ट में कौन आया, जिराफ, क्योंकि खंबा पहले आ गया। खंबा जिराफ से ऊंचा है, ठीक है, जो एक पेड़ से भी ऊंचा है, तो जो कौन है यहाँ पे, जो है ये जिराफ। जो लास्ट में लाइन रुकेगी उससे आप जोड़ेंगे नेक्स्ट वाली लाइन को। ठीक है, तो लास्ट वाली लाइन किस पे रुकी है, जिराफ पे। एक खंबा जिराफ से ऊंचा है, तो जिराफ पे रुकी। और जो यहाँ पे बोला जो एक पेड़ से भी ऊंचा है, तो जो एक पेड़ से भी ऊंचा है दोस्तों वो जिराफ है। तो ये पेड़ से ऊंचा है, तो इसका मतलब पेड़ इसके पीछे आ जाएगा। जिराफ यहाँ पे था, पेड़ इसके पीछे आ गया। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद बोला जा रहा है, पेड़ से ऊंचा है, एक सिग्नल खंबे से छोटा है। एक सिग्नल खंबे से छोटा है, तो देखिए खंबा जो है यहाँ पे होगा, तो एक सिग्नल जो है वो खंबे से छोटा है, तो सिग्नल इसके पीछे आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया, बिल्कुल खंबे से छोटा है, यहाँ तक हो चुका है। लेकिन मकान से ऊंचा है, लेकिन मकान से ऊंचा है, तो इसका मतलब मकान आपका यहाँ पे आ जाएगा। दोस्तों समझिएगा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। जो सिग्नल जो है वो खंबे से छोटा है लेकिन मकान से बड़ा है, तो लेकिन कौन होगा यहाँ पे, ये सिग्नल। तो लेकिन मकान से बड़ा है, तो मकान इसके पीछे आ जाएगा। दोस्तों सब कुछ यहाँ पे आपको पता चल चुका है। तो जिराफ से भी ऊंचा है, तो ये मकान जो है जिराफ से भी ऊंचा है, तो जिराफ से ऑब्वियसली ऊंचा हो ही जाएगा, क्योंकि जिराफ इसके पीछे आ चुका है ऑलरेडी। तो फिर यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिए आप, सबसे छोटा आपका ये पेड़ हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका पेड़ हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। बिल्कुल एक बार और देख लीजिएगा वीडियो को, अगर कहीं पे भी आपको डाउट लगता है। मेरी तरफ से बिल्कुल 100% मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, और ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस से ही ज़्यादा अच्छे कर पाएंगे, जितने आप प्रैक्टिस करेंगे। अभी इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, फिर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप अपने बुक से करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा गारंटी के साथ में। कुछ और थोड़ा सा चेंज करके मैं आपको समझाऊंगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, बस ध्यान से समझते रहिए। अगर समझ में आ जाए तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, छोटा सा मेरा आशा है आपसे कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है, जानवरों के एक समूह में शेर की आयु चीते की आयु से अधिक है। यहाँ तक की लाइन को आप लिख लीजिए। जानवरों के एक समूह में शेर की आयु चीते की आयु से अधिक है, तो आप इसको कुछ इस तरीके से लिखिए। शर्त पहले से शेर की आयु चीते की आयु से अधिक है, तो आप इसे इस तरीके से लिख लीजिए, बाकी कुछ मत करिए। बाकी की चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, अभी जितना बोल रहा हूँ उतना समझिए। ठीक है, पहली लाइन का काम हमारा खत्म हो चुका है। दूसरी लाइन है, हाथी की आयु गाय की आयु से अधिक है। दोस्तों हाथी की आयु गाय की आयु से अधिक है, तो आपने ये भी लिख लिया, हाथी की आयु गाय की आयु से अधिक है। ठीक है, दूसरा आपकी लाइन भी खत्म हो चुकी है। फिर बोला जा रहा है, यदि गाय की आयु शेर की आयु से अधिक हो, यदि गाय की आयु शेर की आयु से अधिक हो, तो यहाँ पे ये भी आप लिख लीजिए कि गाय की आयु शेर की आयु से अधिक है। 3 कंडीशन हो चुकी है। चलिए अब लास्ट लाइन में बोला जा रहा है, तो बताइए सबसे कम आयु का जानवर कौन सा है। चलिए इसको तो हम बाद में बताएंगे आंसर को, पहले ये चीज़ आप समझ गए कि शेर की आयु चीते की आयु से अधिक है, हाथी की आयु गाय की आयु से अधिक है, और गाय की आयु शेर की आयु से अधिक है। दोस्तों अगर मैं इसको लाइन में लगाऊं तो किस तरीके से लगाऊंगा, देखिए सबसे बड़ा यहाँ पे देखिए शेर की आयु चीते की आयु से अधिक है, और फिर देखिए गाय की आयु शेर की आयु से अधिक है, और गाय की आयु से भी अधिक हाथी की आयु है। तो इसका मतलब सबसे पहले हाथी आ जाएगा,
सबसे पहले हाथी आया, उसके पीछे गाय आएगी, ठीक है। और देखिए यहाँ पे फिर गाय से छोटा शेर है तो उसके पीछे शेर आ जाएगा, और शेर से छोटा आपका चीता है तो उसके पीछे चीता आ जाएगा। तो सबसे कम पूछा गया तो सबसे कम आपका चीते की आयु हो जाएगी, तो राइट आंसर आपका चीता हो जाएगा। दोस्तों समझे आप इस चीज़ को? मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे बड़ा आपका हाथी है, हाथी, क्योंकि देखिए हाथी गाय से बड़ा है, तो आपने हाथी गाय से बड़ा लिख लिया। फिर गाय के पीछे कौन आया? गाय से छोटा मतलब कौन है? शेर है, तो उसके पीछे शेर आ गया। और शेर से भी छोटा कौन है? चीता, तो सबसे पीछे चीता आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, जो कि सबसे आसान मेथड होता है। देखिए शुरुआत में मैंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि बहुत सारे बच्चे शुरू में आते हैं, वीडियो को 1-2 मिनट की देखते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, तो उनको कुछ ऐसा मैं देना ही नहीं चाहता हूँ कि जो हमारे जो रियल स्टूडेंट है, जो हमेशा वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और वीडियो को एंड तक देखते हैं, तो उनको कुछ एक्स्ट्रा ट्रिक और एक्स्ट्रा मेथड मिलने चाहिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वाला मेथड पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। चलिए और देखते हैं इसी टाइप के क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों ये थोड़ा सा और चेंज करके है क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि अब की बार 3 वाली कंडीशन है। इसमें बोला जा रहा है अमन राहुल से बड़ा किंतु कपिल से छोटा है। तो अमन जो है वो राहुल से बड़ा है किंतु कपिल से छोटा है। तो देख लेते हैं कैसे बनेगा। अमन को मैंने बीच में रखा, ये राहुल से तो बड़ा है किंतु कपिल से छोटा है, तो ये कुछ इस तरीके से आपका बन जाएगा, ठीक है भाई। इसका मतलब अमन जो है वो कपिल से तो छोटा हो गया, राहुल से बड़ा हो गया। ये वाली लाइन का आप मतलब समझ गए होंगे। तो पहली लाइन का काम हमारा खत्म हो चुका है यहाँ तक का। फिर दूसरी लाइन में नमन सुशील से बड़ा है किंतु रवि से छोटा है। तो नमन को बीच में रखेंगे, सुशील से बड़ा है तो सुशील इसके पीछे आ जाएगा, और रवि से छोटा है तो रवि इसके आगे आ जाएगा, ठीक है। तो नमन आपका सुशील से बड़ा है, तो नमन आपने यहाँ पे रखा, सुशील से बड़ा है किंतु रवि से छोटा है, तो रवि के पीछे आ जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अब तीसरे वाली कंडीशन है, फिर यहाँ तक भी आपका हो चुका है। यदि कपिल सुशील से छोटा हो, कपिल सुशील से छोटा हो, तो देखिए क्या कंडीशन बनेगी। कपिल सुशील से छोटा कब होगा? जब सुशील इससे बड़ा होगा, इसके आगे होगा, तो सुशील से छोटा आपका ही होगा यदि कपिल सुशील से छोटा हो, ठीक है भाई। चलिए अब इसमें क्या बोला जा रहा है, तो बताइए कि इन सभी में सबसे अधिक आयु वाला व्यक्ति कौन है। बस अब इनको जोड़ लीजिए, ये चीज़ें आपको पता चल गई जैसे जैसे क्वेश्चन दिया गया था। अब इनको जोड़ के हम लिखेंगे, तो देखिए कैसे लिखेंगे। दोस्तों देखिए यहाँ पे कपिल आपका कहाँ पे है? यहाँ पे है, और इसके आगे सुशील है, और सुशील इस वाली लाइन में सबसे पीछे है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे सुशील को रखता हूँ तो रवि सबसे बड़ा हुआ, नमन उससे छोटा, सुशील उससे छोटा, और सुशील के पीछे फिर आपका कपिल आ गया, ठीक है। तो कपिल और कपिल के पीछे अमन, और अमन के पीछे राहुल। समझे आप इस चीज़ को? देखिए सुशील यहाँ पे है क्योंकि रवि के पीछे नमन है, नमन के पीछे सुशील है, तो सुशील बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। सुशील बड़ा नहीं हो सकता तो कपिल भी बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि कपिल तो सुशील से भी छोटा है ना, और फिर ये तो दोनों इससे कपिल से भी छोटे हैं। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? रवि, उससे छोटा नमन, और उससे छोटा सुशील। तो आपने रवि, नमन, सुशील लिख लिया। उसके बाद सुशील के पीछे कौन है? कपिल, और उसके पीछे अमन, और उसके पीछे राहुल। तो कपिल, अमन, राहुल। दोस्तों एकदम समझ में आ रहा है ना ये ट्रिक जो मैंने आपको बताई? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? रवि इज द राइट आंसर, क्योंकि सबसे बड़ा पूछा गया तो सबसे बड़ा आपका रवि हो जाएगा, ठीक है भाई। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा पूछा गया, ये तीनों लाइन आपने क्वेश्चन से बनाई थी, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला था, इसमें सबसे बड़ा आपसे पूछा जा रहा है। आप मुझे ये बताइए, सुशील को मैं बड़ा नहीं कर सकता क्योंकि सुशील इस लाइन में सबसे पीछे है। अगर सुशील सबसे बड़ा नहीं हो सकता है तो कपिल उसके पीछे आता, कपिल भी सबसे बड़ा नहीं हो सकता, और ये दोनों तो फिर उसके बड़े हो ही नहीं सकते। बचा कौन आपका? ये दोनों। इन दोनों में भी रवि बड़ा है, तो रवि, नमन और सुशील आपका सबसे पहली लाइन में, उसके सुशील के पीछे कपिल, और उसके पीछे अमन, उसके पीछे राहुल, तो सबसे बड़ा आपका रवि हो जाएगा। दोस्तों एकदम 100% समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है, फिर मेरे को भी थोड़ी तसल्ली मिल जाएगी कि हाँ समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, और इसमें बोला जा रहा है किसी परीक्षा में आरती को गोरंगी से ज्योति को सपना से अधिक अंक मिले हैं। तो सबसे पहले आपको आरती को तो गोरंगी से अधिक मिले हैं, तो आप सबसे पहली शर्त में क्या लिख लेंगे? आरती को गोरंगी से अधिक मिले हैं, ठीक है भाई। चलिए फिर दूसरे वाला है आपका,
गोरंगी से अधिक मिले तथा ज्योति को सपना से अधिक मिले। तो ज्योति को आपको सपना से अधिक मिल गए, तो ज्योति को सपना से अधिक, ये वाली कंडीशन हो जाएगी। भाई आप समझ रहे हैं ना इस ग्रेटर देन का मतलब, आरती को गोरंगी से अधिक मिले हैं तो आरती पहले आ गई, गोरंगी उससे पीछे आ गई। फिर ज्योति को सपना से अधिक मिले हैं तो ज्योति आगे आ गई, सपना पीछे है। ठीक है भाई। फिर उसमें बोला जा रहा है आपका अधिक मिले हैं, यहाँ पे आ गया देखिए, ज्योति को गोरंगी से कम अंक मिले हैं। तो ज्योति को गोरंगी से कम अंक मिले, इसका मतलब गोरंगी यहाँ पे आ जाएगी, गोरंगी को ज्योति से कम अंक मिले हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका, सॉरी ज्योति को गोरंगी से कम अंक मिले थे भाई। ठीक है, तो ज्योति को गोरंगी से कम अंक मिलेंगे जब ज्योति के ज़्यादा होंगे। ठीक है भाई, ये 3 कंडीशन आपकी आ गई है। अब इनको जोड़ लीजिए। जोड़ेंगे कैसे, आप खुद देखिए, गोरंगी के आरती के गोरंगी से ज़्यादा अंक है। ठीक है, गोरंगी गोरंगी के पीछे ज्योति है, तो ज्योति तो पहले नंबर पे आ ही नहीं सकती। समझा आप इस चीज़ को, दोबारा से मैं बता देता हूँ। आरती गोरंगी से अधिक अंक लेके आई, तो आरती जो है, आरती के पीछे गोरंगी आ गई। अब गोरंगी तो कभी पहले नंबर पे आ ही नहीं सकती। अगर गोरंगी पहले नंबर पे नहीं आ सकती तो ज्योति तो गोरंगी से भी पीछे है ना, तो ये भी कभी पहले नंबर पे नहीं आ सकती। तो पहले नंबर पे कौन आएगी, आरती। तो आरती गोरंगी, और गोरंगी के पीछे कौन है, ज्योति। तो ज्योति के पीछे कौन है, सपना। तो ये आपका सपना आ जाएगा। तो सबसे अधिक वाला पूछा गया तो आरती आ जाएगा, सबसे कम पूछा जाए तो सपना। तो देख लीजिए, आरती पूछा गया तो यानी कि सबसे अधिक वाला, तो आरती आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अभी समझ में आने स्टार्ट हो गए होंगे। अगर समझ में आने स्टार्ट हो गए हैं तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बस आप मुझे बताते रहिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। 4 व्यक्ति एस, एच, के और आर ने किसी परीक्षा में भाग लिया, और इसमें फिर क्या हुआ, आर के से अधिक योग्य है, यानी कि आर जो है के से अधिक योग्य है, तो आर आगे आएगा के से। ठीक है, आर के से अधिक योग्य है, इस तरीके से आपने लिख लिया। फिर बोला जा रहा है एस एच से कम लेकिन के से अधिक योग्य है। एस एच से कम लेकिन के से अधिक है, तो एस के पीछे आ जाएगा के। ठीक है, और एच इसके आगे आ जाएगा। यहाँ पे बोला गया था एस एच से कम लेकिन के से अधिक है, तो एच से कम हो जाएगा एस, बट लेकिन आपका के से अधिक है, तो ये वाली कंडीशन बन जाएगी, यानी कि एच ग्रेटर देन एस ग्रेटर देन के। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है एस एच से कम लेकिन के से अधिक है, ये हो गया। आर एस से कम योग्य है, आर जो है वो एस से कम योग्य है, तो आर यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि ग्रेटर देन एस की तरफ को जाएगा, क्योंकि आर एस से कम योग्य है। ठीक है भाई, चलिए कम योग्य है। दी गई जानकारी के आधार पर कौन सा कथन सही है, दी गई जानकारी के आधार पर कौन सा कथन सही है ये देख लेते हैं। आर एच से अधिक योग्य नहीं है, तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, उनको पढ़ने से पहले सबसे पहले इनको सीक्वेंस में लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका आर जो है वो के से बड़ा है। ठीक है, बट एस से छोटा है। आर के से तो बड़ा है बट एस से छोटा है। अगर एस से छोटा है तो दोस्तों एस एच से छोटा है। अगर आर एस से छोटा है, समझिए बिल्कुल पॉइंट को, आर एस से छोटा है तो भाई एस तो एच से भी छोटा है, तो एस से छोटा है तो इसका मतलब एस से बड़ा कौन है, एच है। अगर फिर एच से तो बड़ा कोई है ही नहीं, तो एच सबसे पहले नंबर पे आ गया, उसके पीछे एस आ गया, उसके पीछे आपका एस से पीछे कौन है, आर है, तो आर आ गया, और उसके आर से पीछे कौन है, के है, तो आपका ये के आ गया। अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, एस आपका छोटा है के से। देखिए यहाँ पे आपको कंफर्म कर दिया गया है कि एस से छोटा क्या है, आपका आर है, और फिर आर से छोटा के है। ठीक है, तो ये इसलिए आर को बीच में लेना पड़ेगा। ठीक है भाई, समझ में आया। आर जो है वो आपका के से तो बड़ा है बट एस से छोटा है, तो इसका मतलब अगर ये एस से छोटा है तो एस खुद ही एच से छोटा है, तो एच एस उसके पीछे आर और उसके पीछे के, आपका ही आ गया। फिर यहाँ पे अब पढ़ते हैं पहले वाला क्या लिखा है, आर एच से अधिक योग्य नहीं है। आर एस से अधिक योग्य नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसके पीछे है। ठीक है, तो आपका ये पहला ही राइट हो गया। तो इसमें क्या पूछा गया था, दी गई जानकारी के आधार पर कौन सा कथन सत्य है, तो दोस्तों पहला ही कथन सत्य हो जाएगा, और बाकी अगर आप आगे के चेक भी ना करें तो ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही कथन सत्य हो गया, क्योंकि यहाँ पे सबसे यहाँ पे जो लास्ट वाला ऑप्शन है यानी कि 4 ऑप्शन,
ये कुछ इसमें ये नहीं दे रखा कि सब ऑल राइट या ऑल राइट नहीं है, कुछ भी ऐसा ऑप्शन। तो ये पहला ही राइट रहेगा। बाकी आप चेक कर लीजिए, आर एस से अधिक योग्य है, तो आर एस से अधिक योग्य नहीं हो सकता क्योंकि अभी हमने चेक किया है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। फिर के एस से अधिक योग्य है, तो देखिए के एस से अधिक योग्य कभी नहीं हो सकता क्योंकि के इसके एस के पीछे है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे एस सबसे अधिक योग्य है, तो एस भी सबसे अधिक योग्य नहीं है क्योंकि एच सबसे अधिक योग्य है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ओनली आपका पहला ऑप्शन राइट रहेगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए या वीडियो को लाइक करिए। और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ घर के लिए, आप इसको होमवर्क मान लीजिए, जो भी आपको मानना है, बट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जितने भी आंसर सही आएंगे अपना नाम जरूर लिखते रहिएगा, मतलब अपना नाम लिख करके आप वो कर दीजिएगा, मैं उनको लाइक करूँगा सारे कमेंट को, जितने भी आंसर सही होंगे। ठीक है, तो आप उससे देख लेना कि किसका आंसर सही है और किसका गलत है भाई। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अभी आराम से इसको पॉज करके देख लीजिए।